आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल चैतन्य आईवीएफ। मैं हूं डॉक्टर राखी गोयल, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर होती क्या है? अगर एम्ब्रियो या भ्रूण जो है यूट्रस या गर्भाशय के बाहर कहीं पे इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पे बढ़ने लग जाता है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। 90% से ज़्यादा केसेस में यह फेलोपियन ट्यूब में ही ठहरती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और बाकी केसेस में जो है जो फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा यूट्रस के साथ जहाँ पे जुड़ता है, जिसको कॉर्नू कहते हैं, वहाँ पे रह सकती है प्रेगनेंसी। जो गर्भाशय का मुख होता है, सर्विक्स, वहाँ रह सकती है। अगर आपका पहले सिजेरियन से बेबी हुआ है तो जो सिजेरियन के जहाँ पे स्कार या टांके हैं वहाँ रह सकती है प्रेगनेंसी। अंडेदानी में रह सकती है या पेट में, एब्डोमेन में रह सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो 1 से 2% प्रेगनेंसीज में देखा जाता है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उनको रही है, और अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया है तो उन केसेस में 2 से 5% केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने का देखा गया है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रहती क्यों है, इसका रीज़न क्या होता है? उससे पहले हम देखेंगे कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, अंडेदानी से अंडा छूट के फेलोपियन ट्यूब में जाता है और वहीं पे ही शुक्राणु पहुंच के उसको फर्टिलाइज करता है। और फिर जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी जो मसल्स होती हैं और उसमें पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सीलिया कहते हैं, वो मिल के एम्ब्रियो को गर्भाशय की तरफ पुश करते हैं और एम्ब्रियो गर्भाशय में पहुंच के वहाँ पे चिपक जाता है तो प्रेगनेंसी रह जाती है। अगर ट्यूब किसी भी वजह से डैमेज्ड है तो वो ये काम नहीं कर पाती और वो एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है और वहीं पे ग्रो होने लग जाता है। तो ट्यूब्स डैमेज होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस वजह से है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का ज़्यादा रिस्क हो जाता है? अगर आपको प्रीवियसली कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है तो अगली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका कोई भी फेलोपियन ट्यूब्स का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी आपका पेल्विस का ऑपरेशन हुआ है या आपका पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, तब आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अगर आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है, पर्टिकुलरली क्लेमाइडिया, उससे भी ट्यूब्स डैमेज हो सकती हैं। या आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुआ है जिसमें पेल्विस में जो गर्भाशय है, ट्यूब्स हैं, ये सब इफेक्ट हो जाती हैं उस वजह से, या एंडोमेट्रियोसिस है, तो इन कंडीशंस में है ट्यूब डैमेज हो जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है, अगर वो स्मोकिंग करती हैं या उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट का सहारा लिया है, तो इन केसेस में भी देखा गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता कैसे चलता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरी है? शुरुआत में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हो सकता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही आपको साइन सिम्टम्स हो कि आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, या आपको पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, या थोड़ी विजाइनल ब्लीडिंग हुई है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपने पीरियड मिस किए हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को हो सकता है कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे ही पता चले कि जो प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय के बाहर ठहरी हुई है, या फिर हो सकता है कि उनको एग्जामिनेशन करने पे पता चले कि उनको गर्भाशय के बाहर कुछ गांठ जैसा फील हो रहा है और वो अल्ट्रासाउंड करके ये कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड पे जो है कई बार बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है वो नहीं नज़र आती, तो हम एक बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन का टेस्ट करके देख सकते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि अगर वो लेवल्स बहुत कम हैं, अगर वो 1000 से कम है उसकी वैल्यू, तो कभी कभी अल्ट्रासाउंड पे हमें पहले नहीं कुछ नज़र आता। जैसे जैसे फिर हम उसको फॉलो कर सकते हैं कि ये बीटा एचसीजी का लेवल है, नॉर्मली वो हर 48 घंटे में डबल हो जाता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, तो हम उसको हर 2 दिन के बाद वो टेस्ट करवा के देख सकते हैं। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं वो रफली 6 हफ्ते से और 10 हफ्ते के बीच में ही इनका पता चलता है, क्योंकि जैसे जैसे वो और ज़्यादा बड़ी होती है प्रेगनेंसी तो वो ट्यूब में आगे ग्रो नहीं कर सकती और वो जो ट्यूब है वो फट जाती है। तो आपको अगर ट्यूब फट गई है तो उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आपको एकदम से पेट में बहुत दर्द हो, या आपके कंधे में दर्द हो, या आपको एकदम से चक्कर आए, आप बेहोश हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है।
तो प्रेगनेंसी जो है वो डॉक्टर आपके कंफर्म करेंगे कि वो यूट्रस में ठहरी है या वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे और साथ में ही बीटा एचसीजी के लेवल्स करा के देखेंगे। फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से भी किया जा सकता है या ऑपरेशन या सर्जरी से किया जा सकता है। तो मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट है वो एक मीथोट्रेक्सेट नाम का इंजेक्शन होता है, वो लगाया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में जो सेल्स ग्रो हो रहे थे उस पे उसका असर आता है और वो आगे सूखने लग जाती है। उसका कंप्लीट इफेक्ट आने में 4 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो किन पेशेंट्स में दिया जा सकता है? जिन पेशेंट्स को जो शॉक में नहीं हैं, जिनका अभी पल्स बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज में है, जिनकी ट्यूब अभी फटी नहीं है, तो उन केसेस में हम कर सकते हैं। जिनको कोई लिवर, किडनी या कोई ब्लड की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस वजह से हम ये दवाई ना दे सकें, जिनको ये दवाई से कोई एलर्जी नहीं है और जिनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज अल्ट्रासाउंड पे 3.5 सेंटीमीटर से कम हो, उसमें हार्ट बीट ना नज़र आ रही हो और जो बीटा एचसीजी का लेवल है वो 5000 से कम हो, तो उन केसेस में ज़्यादा चांस होता है कि ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। तो हम ये इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद पेशेंट को आगे फॉलो अप करते हैं कि बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो धीरे धीरे फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर जो फॉल कर रहा है लेकिन वो जितना हमें रेट से चाहिए वैसा नहीं कर रहा, उतनी तेज़ी से नहीं कम हो रहा, तो हम इसका रिपीट डोज भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया थोड़ा रेगुलर फॉलोअप के लिए 1-1.5 महीने के लिए रहना पड़ता है। दूसरा होता है कि हम सर्जरी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम ऑपरेशन कर सकते हैं, दूरबीन के ज़रिए लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं या हम पेट खोल के लेप्रोटमी करके भी कर सकते हैं। वह डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी ट्यूब अभी फटी है कि नहीं फटी है, आपको बीपी लो तो नहीं हो रहा, अंदर पेट में बहुत ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, आपकी जो हॉस्पिटल है वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं और आपके डॉक्टर भी कितना एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो लेप्रोस्कोपी से आपका ऑपरेशन करना चाहते हैं कि दूरबीन से करना चाहते हैं या पेट खोल के लेप्रोटमी के द्वारा। तो ऑपरेशन के दौरान जो है जो ट्यूब है उसको हम या तो पूरा का पूरा रिमूव कर सकते हैं, जिसको सैल्पिंजेक्टमी कहा जाता है, या ट्यूब के अंदर कुछ कट देके जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करके बाकी ट्यूब को छोड़ा जा सकता है। तो ये भी सारा डिपेंड करता है कि आपके प्रीवियसली जो है कुछ बच्चे हैं कि नहीं, फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, आगे आप क्या ट्रीटमेंट चाहते हो, प्रीवियसली आपको कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है कि नहीं, जो ट्यूब है वो कितनी डैमेज्ड है, ये पूरी फट चुकी है, उसको बचाया नहीं जा सकता है कि नहीं। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए डॉक्टर आपको बताएंगे कि ट्यूब जो है वो सेव कर सकते हैं या उसको पूरा का पूरा रिमूव करना है। तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो किन पेशेंट्स में प्रेफर किया जाता है? जिनका कुछ जो शॉक में जा रहे हैं, पेट में अंदर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, उनका बीपी लो हो रहा है, या जिन पेशेंट्स को कोई दवाई से एलर्जी है या किसी वजह से दवाई नहीं दी जा सकती, या जिनको हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है बट वो फेल हो गया है, या फिर जो पेशेंट्स चाहते हैं कि वो पूरा रेगुलर फॉलोअप के लिए आगे नहीं आ सकते, वो चाहते हैं कि एक ही बार में सर्जरी करके उसको रिमूव कर दिया जाए, तो उन केसेस में हम सर्जरी से ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद आगे जो प्रेगनेंसी है वो कम से कम आपको 3 से 6 महीने का गैप देके उसके बाद ही आगे प्लान करना चाहिए। जो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया मीथोट्रेक्सेट तो उसका मिनिमम 3 मंथ्स साइड इफ़ेक्ट उसका रहता है, तो इसलिए जो भी ट्रीटमेंट है मिनिमम 3 मंथ्स के गैप के बाद ही आगे प्लान करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेके पहले, और उसके बाद करना चाहिए। और प्रीवियसली अगर आपको एक्टोपिक रहा है उसके बाद आगे प्रेगनेंसी आपको ठहर रही है तो आपको जल्द ही अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ही चेक करवाना चाहिए कि इस बार जो प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय में ठहरी है या गर्भाशय के बाहर जो ट्यूब में ठहरी है। तो आज ऐसे हमने बात की है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारा यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।